इवनिंग बच्चों, प्यारे बच्चों। आप सब लोग कैसे हैं? वंस अगेन वेलकम, सत श्री अकाल आप सबका इस वापस हमारे गॉड्स केमिस्ट्री चैनल में। और इस यूट्यूब चैनल के अंदर अब हम आगे जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है उसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप जितना हमने अभी तक पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं, जितना आपने पढ़ा है उसको मैं एक बार रिपीट कर दूंगा इन शॉर्ट में। हमने पढ़ा है अब तक सॉलिड, उसका क्लासिफिकेशन, फिर उसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड की हमने 4 टाइप्स देखे थे। उसके बाद में हमने देखा था क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस। उसके बाद में हमने देखा था टाइप्स ऑफ यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन, फिर ब्रेवाइस लैटिसेस, ठीक है। और उसके बाद में हमने देखे थे क्लोज पैकिंग हमने 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग देख लिया था, 2 डायमेंशनल देख लिया था, और 3 डायमेंशनल में हमने सबसे पहला 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग देखा था। सेकेंड नंबर हमने 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखा था। आज हमारा टॉपिक है दैट इज थर्ड नंबर CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा। इससे पहले ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है जो आज आप सीखेंगे। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक चीज आपको कल मैंने बताया था कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो है उससे पहले हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में बताया था। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो होता है वो 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की लेयर से मिलकर बनता है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में भी बस वही पैटर्न है, लेकिन उसमें एक चीज एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्या चीज है, ध्यान देना। आपको यहाँ पे 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग दिख रही है। इसमें आपका एक्स एंड वाई, ये 2 डायरेक्शन में पार्टिकल्स ऑलरेडी एक दूसरे से ज्वाइन होकर के एक दूसरे से आगे अटैच हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज को नोटिस करना जरूरी है। कल मैंने जैसा आपको बताया था कि इसमें 2 टाइप की वर्ड्स रहती है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स P, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स O। P O P O P O। So there are 2 types of voids, tetrahedral voids and octahedral voids. Yesterday we have seen that टेट्राहेड्रल voids are occupied in hexagonal close packing। यानी कल हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में टेट्राहेड्रल voids को ऑक्यूपाई कर लिया था। इस पूरी लेयर को हमने ए लेयर नाम दिया था, दिस इज ए लेयर। अब इसके ऊपर टी लेयर को हमने रख दिया था। ये आपकी मैं डार्क कर लेता हूं, दिस इज बी लेयर। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये जो ओ वर्ड है ओ, ये अब तक ऑक्यूपाइड नहीं है। यानी हमने फर्स्ट लेयर की जब सारी टी वर्ड्स को ऑक्यूपाइड कर लिया, फिर भी ऑक्टाहेड्रल वर्ड अब तक ऑक्यूपाइड नहीं है। कल हमने क्या किया था, ए लेयर के ऊपर टी वर्ड्स को ढकने के लिए बी लेयर रख दी थी, बी के ऊपर वापस थर्ड लेयर ए जैसी रखी थी। आज हम थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे। अब हम इसके ऊपर थर्ड लेयर ऐसी रखेंगे जो सभी ओ वर्ड्स को ढक ले। तो थर्ड लेयर यहां पे ओ वर्ड्स को ढकने के लिए रखिए। इस लेयर को हम नाम देंगे सी लेयर। तो क्या पैटर्न बन गया यहाँ पे, ए बी सी। अब फोर्थ लेयर को हम एज इट इज ए के जैसी रखेंगे, फिफ्थ लेयर को बी के जैसी, सिक्स लेयर को सी के जैसी, सेवंथ ए, एट्थ बी, नाइन्थ सी। इस तरह से एक्स एंड वाई इज ऑलरेडी देयर एंड जेड विल बी कम अक्रॉस द प्लेन एंड जेड विल बी कम towards your side, towards the viewer side, so it will become a crystal lattice। so यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान दीजिए, मैं एक बार बच्चों वापस से समझा दूंगा। हम बात कर रहे हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग की। क्यूबिक क्लोज पैकिंग कैसे बनती है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनती है 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की एक लेयर लेते हैं, उसमें 2 टाइप की वर्ड्स रहती है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। टेट्राहेड्रल वर्ड को ऑक्यूपाई करने के लिए हम सेकंड लेयर रखते हैं ए लेयर के ऊपर, जिससे हमें बी लेयर मिलती है। ये बी लेयर के ऊपर थर्ड लेयर को हम ऐसे रखेंगे कि सारी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स ऑक्यूपाइड हो जाए। इस लेयर को सी लेयर कहेंगे। इस तरह से हमारे पास में 3 अलग अलग डिफरेंट टाइप की लेयर्स मिल जाती है। दीज लेयर्स विल फॉर्म द क्रिस्टल लैटिस ऑफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग। नाउ अब जो पैटर्न बनता है, इस पैटर्न को बोलते हैं एबीसी। एबीसी
पैटर्न। सेकेंड नंबर थिंग, इस पूरे क्रिस्टल लैटिस के अंदर ये जो क्रिस्टल लैटिस बनेगा, as you all know and as you already know, each crystal lattice have its own unit cell. इस यूनिट सेल, इस क्रिस्टल लैटिस की यूनिट सेल रहेगी, वो रहेगी सेम एफसीसी यूनिट सेल। लेकिन अब जो क्रिस्टल लैटिस बनेगा दैट विल बी क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। ध्यान देना, बी रिमेंबर, हेक्सागोनल और इसमें क्या डिफरेंस है? हेक्सागोनल और इसमें ये डिफरेंस है, हेक्सागोनल की यूनिट सेल एफसीसी जरूर थी, लेकिन उसका क्रिस्टल लैटिस कौन सा था? हेक्सागोनल। इसकी यूनिट सेल एफसीसी है, लेकिन इसका क्रिस्टल लैटिस कौन सा है? क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्यूबिक यूनिट सेल 3 टाइप के क्रिस्टल लैटिस बनाती है, क्यूबिक एफसीसी, क्यूबिक बीसीसी एंड क्यूबिक प्रिमिटिव। तो ये जो आपका है ये क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस है जिसकी एफसीसी यूनिट सेल है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर। Can you guess the coordination number of this crystal lattice? इस क्रिस्टल लैटिस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? इसका क्रिस्टल लैटिस का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 होगा। कैसे होगा 12? कि फर्स्ट लेयर जो थी उसमें हर पार्टिकल 6 को टच कर रहा था। इसके ऊपर हमने कितने पार्टिकल रख दिए? बी लेयर के, ईच पार्टिकल बी लेयर के 3 पार्टिकल को टच करेगा। तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 9, 3 नीचे आ जाएंगे 12। क्या सी लेयर का ए लेयर से कोई कनेक्शन रहेगा? कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। सी लेयर और ए लेयर के बीच में बी लेयर आ जाती है, यानी ए लेयर के पार्टिकल सी लेयर को टच नहीं करेंगे, तो सी लेयर का कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। दैट मींस इसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 12। और पैकिंग एफिशिएंसी एज यू ऑल नो, एफसीसी यूनिट सेल है, एफसीसी यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी रहती है 74%। इट मींस इसका, इस यूनिट सेल या इस क्रिस्टल लैटिस में 74% वॉल्यूम जो रहेगा वो क्रिस्टल लैटिस के जो पार्टिकल्स है इन पार्टिकल्स के थ्रू ऑक्यूपाइड रहेगा, और रेस्ट 26% वॉल्यूम विल बी ऑक्यूपाइड बाय दीज वॉइड्स, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये किस टाइप की है। इसको बेटर समझने के लिए आप अपने घर में इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। एक ब्लू पेन, एक ब्लैक पेन और एक रेड पेन का यूज कीजिएगा। सबसे पहले ब्लू पेन से आप फर्स्ट लेयर बनाएंगे, रेड पेन से आप सेकेंड लेयर बनाएंगे और ब्लैक पेन से थर्ड लेयर बनाएंगे। तो यू विल बी इजीली लर्न फ्रॉम द डायग्राम। तो आई होप दिस इज अंडरस्टूड वेरी वेल, एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, voids and their types। अच्छा, यहाँ पे voids और इसके टाइप्स के बारे में जैसा कि हमने बताया था, यहाँ पे T और O voids रहती है। तो ये voids क्या होती है? हिंदी में इनको स्पेस कहते हैं, ब्लैंक स्पेस, रिक्तिका, खाली जगह। तो voids जो रहती है, जब किसी भी सॉलिड में कोई पार्टिकल्स जो रहते हैं वो एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं टू इंक्रीज देयर डेंसिटी, टू डिक्रीज देयर वॉल्यूम। तो उस कंडीशन में जब सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास आते हैं तो उनके बीच में कुछ खाली जगह बच जाती है। इन खाली जगह को हम वॉइड्स कहते हैं। वॉइड्स मींस ब्लैंक स्पेस बिटवीन क्लोज पैक्ड particles of solid। void का मतलब होता है सॉलिड के जो क्लोज पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच की खाली जगह। और void जो होती है, कल मैंने आपको बताया था, ये 2 टाइप की होती है, टेट्राहेड्रल voids एंड ऑक्टाहेड्रल voids। सबसे पहले बात करते हैं इनको टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल क्यों कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट टेट्राहेड्रल voids। टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब होता है ऐसी वॉइड जिसका जो डायग्राम रहता है, जिसका जो शेप रहता है वो टेट्राहेड्रल के जैसा होता है। और ये जो वॉइड होती है ये 4 पार्टिकल के आपस में मिलने से बनती है। कैसे? कि ये मेरे पास में फर्स्ट कोई लेयर है, हेक्सागोनल की है, कोई भी ले लो, जैसे ये ले लिया हमने, ये वाले, इसके अंदर ये है। इसके ऊपर जब आप, ये आपको वॉइड दिख रही है, इस वॉइड के ऊपर जब मैं फोर्थ पार्टिकल आता है तो ये टी वॉइड बन जाती है। अब इन चारों पार्टिकल्स के सेंटर को अगर आप मिलाए तो ये कुछ ऐसे ही दिखेगी। तो मेरे हिसाब से
यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल का फॉर्मेशन हो गया है। कितने पार्टिकल से मिलकर टेट्राहेड्रल बना है? देयर आर 4 पार्टिकल्स, 1 2 3 एंड 4। तो इस 4 पार्टिकल के मिलने से एक टेट्राहेड्रल शेप बनती है, इसलिए इस वॉइड को क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। सेकेंड नंबर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसका शेप जो होता है वो एक ऑक्टाहेड्रॉन के जैसा होता है, यानी इसका फॉर्मेशन 6 पार्टिकल के मिलने से होता है, और उन 6 पार्टिकल के सेंटर को जब आपस में ज्वाइन किया जाता है तो एक ऑक्टाहेड्रल का फॉर्मेशन होता है। कैसे? गौर से देखना। ये फर्स्ट लेयर है, इसके ऊपर सेकेंड लेयर जब बन जाती है तो वो कुछ ऐसी दिखती है। ये ओवॉइड है, और जब आप इसके सेंटर को आपस में ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। 1 2 3 4 5 6। ये एक ऑक्टाहेड्रल शेप बन रही है, और अगर इसको 3D में देखा जाए, अभी तो एक स्टार जैसी दिख रही है, लेकिन अगर इसको 3D में देखा जाए तो ये ऑक्टाहेड्रल शेप बनती है, इसलिए इसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। दोनों वॉइड में डिफरेंस क्या रहता है, ध्यान रखना। अगर किसी भी क्लोज पैकिंग में n पार्टिकल्स है, टोटल n पार्टिकल्स, टोटल n पार्टिकल्स है, तो t void जो होगी that will be 2n and O void will be n. So total there will be 3n voids. सपोज करो मेरे पास में एक सॉलिड है कोई भी, जैसे ये चौक है, दिस इज द सॉलिड, और इस चौक के सॉलिड में चौक के 1000 पार्टिकल्स है। कितने हैं? 1000 पार्टिकल्स। और अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बताओ इसमें टोटल वॉइड्स कितनी होगी? तो जितने पार्टिकल्स होते हैं उसकी 3 गुनी वॉइड्स होती है, यानी 1000 पार्टिकल्स है तो इट मींस देयर विल बी 3000 वॉइड्स, और इस 3000 में 2000 वॉइड्स विल बी टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड 1000 वॉइड्स विल बी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, सपोज करो आपके पास में ये बोल दिया जाए कि एक सॉलिड है जिसके अंदर एवोगैड्रो नंबर Na जितने पार्टिकल्स है, तो वॉइड्स कितनी होगी? 3Na। इनमें से टेट्राहेड्रल 2Na एंड ऑक्टाहेड्रल विल बी Na। इज इट क्लियर? अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि ये जो आपकी फर्स्ट नंबर की लेयर बनी थी, इस फर्स्ट नंबर के लेयर में कितने वॉइड्स थे? 2 टाइप के वॉइड्स थे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होती है डबल होती है, नीचे ऊपर सरफेस पे और नीचे सरफेस पे 2 टाइप की वॉइड्स होती है, इसलिए ये डबल रहती है। क्लियर? आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये इसको ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी से पहले कुछ बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में हम जान लेते हैं। कुछ बोर्ड में क्वेश्चंस आए हैं, मैंने इसका कुछ कलेक्शन किया है आपके लिए, तो इसमें कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। क्वेश्चन इज a cubic solid is made of 2 elements A and B, is made by 2 elements A and B. A atoms are at the corners of the cube and B at the face center. B are at the center of face. What is the formula of compound?
आपके सामने एक क्वेश्चन है कि हमारे पास में दो एलिमेंट है, एक सॉलिड है जो कैसा है, क्यूबिक सॉलिड है। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ये कितने एलिमेंट्स से मिलकर बना है, 2 एलिमेंट्स से मिलकर बना है। कौन कौन से 2 एलिमेंट्स हैं, ए एंड बी। ए एटम्स आर एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, यानी ए एटम जो है हमारे पास में, अब इसका आंसर करते हैं, वो क्यूब के कॉर्नर पे, एंड बी आर एट द सेंटर ऑफ फेस, और बी जो है वो फेस के सेंटर में है। तो बताओ कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। तो ए कहां पे है, कॉर्नर पे है, और कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, टोटल कितने कॉर्नर्स होते हैं क्यूब में, 8, और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। सो ए पार्टिकल्स के कितने हो गए, 1/8 इंटू 8। बी पार्टिकल जो है वो कहां पे है, फेस के सेंटर में है, तो बी वाले का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, फेस वाले का 1/2 इंटू 6। ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 3। अब इसको ए के साथ लगा दो, इसको बी के साथ लगा दो, फॉर्मूला विल बी AB3। दैट इज द आंसर। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि एक सॉलिड है जिसके अंदर 2 पार्टिकल है, ए एंड बी। मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। ए पार्टिकल जो होते हैं वो आपके कॉर्नर पे, और बी पार्टिकल जो होते हैं वो, सपोज करो आपको दे दिया है कि ए पार्टिकल है वो कॉर्नर पे है, और बी पार्टिकल जो होते हैं वो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जितनी भी टेट्राहेड्रल वॉइड है उनको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, या उनके 2/3 को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, तो ए कॉर्नर पे है, इसका मतलब है आपके पास में ए पार्टिकल कितने होंगे, 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1 पार्टिकल। अब 1 पार्टिकल है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और 2 के 2 ऑक्यूपाई कर ले अगर बी, इसका मतलब है बी कितने हो गए 2, फॉर्मूला हो गया AB2। अच्छा, आपको पूछ ले कि टेट्राहेड्रल का 2/3 ऑक्यूपाइड कर ले तो आपका आंसर हो गया 2 इंटू 2/3। तो आपका ए हो गया 1, बी हो गया 4/3। अगर इनका एलसीएम ले लेंगे तो आपका फॉर्मूला आंसर क्या आ जाएगा, A3B4। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर आपसे थोड़ा सा भी आपको डाउट आता है, कुछ चीज समझ में नहीं आती है, तो कमेंट बॉक्स में आपका वेलकम है। तो आई होप ये टॉपिक समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी। Packing efficiency means that how much volume of crystal lattice is occupied by their constituent particles। यानी क्रिस्टल लैटिस का कितना % पार्ट जो होता है वो उसके पार्टिकल से ऑक्यूपाइड रहता है। पीछे वाला पार्ट जो रहता है, जो वॉइड से ऑक्यूपाइड रहता है, हमें उसे कैलकुलेट नहीं करना है। जो टोटल पार्ट है, टोटल, जैसे किसी क्रिस्टल लैटिस का 100% पार्ट है, 100% उसका टोटल वॉल्यूम है, तो उस वॉल्यूम के अंदर क्रिस्टल लैटिस में जो पार्टिकल्स है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है, दैट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो गया, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी। इट मींस वॉल्यूम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल लैटिस इंटू 100। सबसे पहले हम बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सीपी। ये एससीपी कौन सा है भी, आपने 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में फर्स्ट नंबर पॉइंट पढ़ा था, एससीपी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ये वही है। और उसमें आपने देखा था कि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है 52.4%। तो वो 52.4% कहां से आया वो अभी हम देखते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सीपी, एससीपी का मतलब होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, आपने ये चीज पढ़ रखी है इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एससीपी क्रिस्टल लैटिस के अंदर यूनिट सेल कौन सी होती है, which is the unit cell of SCP crystal lattice? If आपने अगर पिछला वीडियो ढंग से देखा है या आपने उसके नोट्स बनाए हैं तो आप तुरंत बता देंगे
क्योंकि देखो, जितना ज्यादा आप कॉन्सेंट्रेटेड होके पढ़ोगे उतना ज्यादा ये केमिस्ट्री समझ में आएगी। कहते हैं ना, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। तो आपको यहाँ पे पत्थर नहीं उछालना है, आपको अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना है। जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही है उसको एट प्रेजेंट आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, लेकिन पीछे वाले कंसेप्ट को जब तक क्लियर नहीं होता आगे नहीं बढ़ना है। तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एससीपी क्रिस्टल लैटिस, इसकी यूनिट सेल रहती है दैट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल। और प्रिमिटिव यूनिट सेल में आप सभी एक चीज जानते हैं कि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो कॉर्नर्स पे होते हैं। तो लेट मी एक मैं आपके सामने एक प्रिमिटिव यूनिट सेल बना देता हूँ। सपोज करो ये यूनिट सेल है, और प्रिमिटिव यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर में होते हैं। ये पहला पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, ये कॉर्नर के पार्टिकल है। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया बी, इस पॉइंट को नाम दे दिया सी। ए और सी को मिला दो। अब ये जो ए है दैट इज ए बी, जो है दैट इज ए। बी सी कितनी है, ए। ए सी भी कितनी होगी, ए होगी। वाई ए, क्योंकि ए बी जो आपकी एज है वो भी दो पार्टिकल से मिलकर बनी है, बी सी एच भी दो पार्टिकल से मिलकर बनती है, और ए सी एच भी दो पार्टिकल से मिलकर बनती है। अब यहाँ पे एक पार्टिकल की रेडियस को अगर मैं आर मानूं, तो ये आर है, तो ये रेडियस भी कितनी होगी, आर। देन ए सी विल बी 2r। यहां से देखिए, ये रेडियस आर है, ये रेडियस भी आर है, तो ए और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 2r। और ये 2r किसके इक्वल होगी, ए के इक्वल होगी, ये पूरे ए के इक्वल। अब मुझे सबसे पहले ये चीज जाननी है, वॉल्यूम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर यूनिट सेल मैंने आपको बताया था प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है, और प्रिमिटिव यूनिट सेल में पार्टिकल्स कितने होते हैं ये चीज मैं बता चुका हूं। देयर आर टोटल 1/8 into 8 is equal to 1 particle in primitive unit cell। इसका मतलब है एक प्रिमिटिव यूनिट सेल में एक ही पार्टिकल होता है, और एक पार्टिकल जो स्फेरिकल शेप में होता है, ठीक है। इस स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, एज यू ऑल नो। सो द वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल, so the volume of constituent particles, so the volume of particles will be 4/3 pi r cube। एक ही पार्टिकल होता है और वो पार्टिकल स्फेयर शेप में होता है, तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 pi r cube। यानी हमें ये चीज पता चल गई, वॉल्यूम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एससीपी में यूनिट सेल होती है वो आपकी प्रिमिटिव होती है, और उस प्रिमिटिव यूनिट सेल में टोटल एक ही पार्टिकल होता है, और एक पार्टिकल स्फेरिकल शेप में होता है, तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 pi r cube। अब हमें ये चीज जाननी है, वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल लैटिस। सो वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस का वॉल्यूम क्या होता है, ये क्यूब है, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, ए क्यूब। ओके, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब, और ए के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं, ए इज इक्वल टू 2r। सो द वॉल्यूम विल बी 2r क्यूब, इट मीन्स इट इज इक्वल टू 8r क्यूब। तो हमें ये चीज भी पता चल गई। अब हम पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। सो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी विल बी 4/3 pi r क्यूब अपॉन 8r क्यूब इंटू 100। r क्यूब से r क्यूब गया, 4 से 8 गया, 2 बार, ऊपर क्या बच गया, पाई 3.14 अपॉन 3 इंटू 2 6 इंटू 100। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 52.33333 समथिंग आएगा, जिसको हम एज 52.4% मान सकते हैं। यानी कि एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्रिस्टल लैटिस में जो यूनिट सेल रहती है आपकी दैट इज प्रिमिटिव, और इस टाइप की यूनिट सेल से जो टोटल क्रिस्टल लैटिस बनता है उसमें 52.4% वॉल्यूम जो रहता है वो क्रिस्टल लैटिस के स्फेयर से ऑक्यूपाइड रहता है, बाकी वाला जो वॉल्यूम रहता है वो किससे ऑक्यूपाइड रहता है, वॉइड से। कितना वॉल्यूम, 47.6%। क्लियर, समझ में आ गया। नाउ वी विल टॉक, ये हो गया आपका। अब हम बात करते हैं बीसीसी यूनिट सेल की,
HCP, CCP और FCC क्रिस्टल लैटिस की पैकिंग एफिशिएंसी की। ओके, सेकंड नंबर पॉइंट, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ HCP, CCP, FCC क्रिस्टल लैटिस। यहाँ पे 3 पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो या CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो, इन दोनों क्लोज पैकिंग में यूनिट सेल कौन सी होती है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती है। इसका मतलब है कि जो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आएगी वही इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आएगी, क्योंकि दोनों की यूनिट सेल सेम है। तो अब हम बात करते हैं, तो HCP और CCP दोनों की यूनिट सेल होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में आप जानते हैं पार्टिकल्स कहाँ होते हैं? 8 पार्टिकल्स कॉर्नर पे और 6 पार्टिकल हर फेस के सेंटर पे रहते हैं। ठीक है, ईच फेस के सेंटर में 1 पार्टिकल, टोटल 6 पार्टिकल। तो मैं आपके सामने एक FCC यूनिट सेल बना रहा हूं। ये पहला पार्टिकल, ये दूसरा और ये तीसरा पार्टिकल। ये पार्टिकल है कॉर्नर वाला, ये कॉर्नर वाला, और ये जो है ये फेस के बीच वाला पार्टिकल। इस पार्टिकल, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए, ये बी, ये सी, ए और सी को मिला। अब हर, सपोज करो द रेडियस ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू आर। हर पार्टिकल की रेडियस कितनी है? आर। तो ये कितनी हो गई? आर। ये कितनी हो गई? 2r। और ये कितनी हो गई? आर। तो AC कितना हो गया? AR 2r r। सो AC विल बी 4r। AC विल बी, AB कितना है? A। BC कितना है? A। AC A नहीं होगा क्योंकि AB 2 पार्टिकल से मिलकर बनता है, BC भी 2 पार्टिकल से, लेकिन AC 3 पार्टिकल से मिलकर बनता है। ओके, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें ये चीज जाननी है, वॉल्यूम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। FCC यूनिट सेल में टोटल कितने पार्टिकल्स होते हैं? 4 particles, 1/8 into 8 plus 1/2 into 6. It means there are total 4 particles. So we know that FCC unit cell have 4 particles. 4 particles in 4 particles. So the volume of 4 particles इज, एक पार्टिकल का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4 का कितना होगा? 4 into 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज इक्वल टू 16/3 पाई आर क्यूब। 16/3 पाई आर क्यूब हमारे पास में वॉल्यूम है। किसका वॉल्यूम है? वॉल्यूम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब हमें किसका वॉल्यूम चाहिए? वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल लैटिस। और क्रिस्टल लैटिस का वॉल्यूम क्या रहता है? वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज इक्वल टू ए का क्यूब। अब हमें ए की वैल्यू चाहिए, ये ए कितना है हमें नहीं पता है, हमें इस ए की वैल्यू चाहिए। तो ए की वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल लेता हूं, ट्राइंगल ए बी सी, इट इज अ राइट एंगल। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होगा राइट एंगल में पाइथागोरस थ्योरम। AB कितना है? A। BC कितना है? A। इट मींस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इट इज 2A स्क्वायर, सॉरी 2A स्क्वायर। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, इट इज द वैल्यू ऑफ AC स्क्वायर। सो AC विल बी √2A. AC will be √2A. This is our one equation number. This is equation number 2. Equation 1 ये कहती है AC is equal to 4R. Equation 2 कहती है AC is equal to √2A. So √2A is equal to 4R मैं लिख सकता हूँ
फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. So a will be 4r by root 2. अब यहां से a की वैल्यू आ गई तो a क्यूब निकल सकता है. a क्यूब विल बी 4r by root 2 का क्यूब. कितना हो गया? 64r क्यूब by 2 root 2. ये हमारे a क्यूब की वैल्यू आ गई. लास्ट अब हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालना. तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो गई? वॉल्यूम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितना था? 16/3 pi r क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल लैटिस कितना है? 64 r क्यूब by 2 root 2. 64 r क्यूब by 2 root 2 into 100. r क्यूब से r क्यूब गया 16 से 4 बार, 2 से नहीं 2 से ये 4. इसको मैं अच्छे से क्लियर कर लेता हूं. 16/3 pi r क्यूब, इधर 64 r क्यूब 2 root 2 ऊपर चला जाएगा इंटू 100. 16 से 4 बार, 2 से 2 बार. अब यहाँ पे ऊपर बच गया r क्यूब से r क्यूब. पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 अपॉन 3 इंटू 2 6 इंटू 100. और ये वैल्यू आती है आपकी 74%. आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 74%. तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि पैकिंग एफिशिएंसी HCP CCP इन दोनों की यूनिट सेल FCC होती है और इनकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी रहती है? 74%. तो अब हमारे पास में एक ही पैकिंग एफिशिएंसी बचती है, दैट इज BCC, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ BCC क्रिस्टल लैटिस. ये जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगा. तो आई होप इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा. इतना अगर वीडियो आप देख लेंगे तो दैट इज इनफ फॉर यू. डेली का डेली मैं वीडियो अपलोड करूंगा और मैं कोशिश करूंगा रोज जितनी मैं 1 घंटे 2 घंटे की क्लास ले पाऊं या आधे घंटे की क्लास ले पाऊं उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा. मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को डेली से डेली देखें और अपना एक शेड्यूल बना ले कितने बजे तक आप ये वीडियो देखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. नोट्स मैं ऑलरेडी आपके ग्रुप में भेज चुका हूँ. तो आई होप आपको ये पसंद आएगा. प्लीज इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ताकि और बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल सके और साथ ही साथ अपनी सेल्फ स्टडी को शुरू रखें. आई होप आप सब लोगों को ये पसंद आया होगा. तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन देते रहें. थैंक यू.